क्या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप लंबे समय से अपने दिल में छुपाकर बैठे हैं और अब आपको महसूस हो रहा है कि वो धीरे धीरे सच होने के करीब है? आज की यह टैरो रीडिंग एक बहुत खास ऊर्जा लेकर आई है। उम्मीद, नई शुरुआत, भावनात्मक संतुलन और एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े होने की ऊर्जा। यह रीडिंग खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी लक्ष्य, रिश्ते या सपने को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी थकान या उलझन भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप हाल ही में थोड़ा बोझिल, कंफ्यूज्ड या इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं, तो यह रीडिंग आपकी भावनाओं को समझने और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेगी। ध्यान रखें, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हर मैसेज हर व्यक्ति पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। जो भी बात आपके दिल से रेसोनेट करे, उसे ही अपनाएं। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस इच्छा या व्यक्ति को अपने मन में लाइए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने के करीब है और इस जर्नी में कौन सी एनर्जीज आपका साथ दे रही हैं। आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ऐसी सोलफुल और इंट्यूटिव रीडिंग्स पसंद है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस जर्नी का हिस्सा बनें। द स्टार। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ थोड़ा धुंधला सा लगने लगता है, जैसे आपने बहुत कोशिश की हो लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी थकान बैठ गई हो। द स्टार की ऊर्जा इसी थकान के बाद आने वाली उस कोमल रोशनी की तरह है जो धीरे धीरे आपको याद दिलाती है कि आपकी इच्छाएं अभी भी जिंदा हैं। यह कार्ड बताता है कि आपकी जो भी इच्छा है वह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि उसके पीछे आपकी सच्ची भावनाएं और आपकी आत्मा की पुकार छिपी हुई है। आपने शायद पहले बहुत कुछ खोया है या कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसने आपको अंदर से कमजोर महसूस कराया। लेकिन इस कार्ड के साथ एक हीलिंग की एनर्जी भी आती है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स आपको धीरे धीरे वापस खड़ा कर रहा है, आपको फिर से विश्वास देना चाहता है कि आप डिजर्व करते हैं, कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। यह कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक शांत और स्थिर प्रक्रिया है जहां आप खुद को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इस समय आपकी इच्छा के आसपास जो ऊर्जा बन रही है, उसमें पॉजिटिविटी और फेथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ समय पहले उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन अब फिर से आपके अंदर एक छोटी सी लौ जल रही है। यह लौ ही आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। यह कार्ड संकेत देता है कि आपकी इच्छा की शुरुआत अब इमोशनल लेवल पर हील होकर मजबूत हो रही है, जैसे कोई बीज धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से अंकुरित हो रहा हो। यह भी संभव है कि आप अब अपने अंदर एक नई क्लैरिटी महसूस कर रहे हैं। आप समझने लगे हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और यही क्लैरिटी आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की दिशा में पहला कदम बन रही है। द स्टार यह नहीं कहता कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन यह जरूर कहता है कि आप सही दिशा में हैं और आपकी एनर्जी अब अलाइन होने लगी है। द वर्ल्ड। द वर्ल्ड की ऊर्जा इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है। यह कार्ड कंप्लीशन और फुलफिलमेंट की भावना को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक लंबे सफर के अंत के करीब हैं, जहां आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सहा है, और अब आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। आपकी जो इच्छा है वह सिर्फ एक छोटी सी चाहत नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के एक बड़े साइकिल का हिस्सा है। यह कार्ड संकेत देता है कि आपने अपने अंदर बहुत ग्रोथ की है। आपने अपने पुराने पैटर्न्स को समझा है, कुछ चीजों को पीछे छोड़ा है, और अब आप इमोशनली और मेंटली पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। इस समय आपकी एनर्जी एक क्लोजर की तरफ बढ़ रही है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स अब अपने एंड की तरफ जा रहे हों।
ताकि नई एनर्जी के लिए जगह बन सके। यह एंड कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे एक चैप्टर खत्म होता है ताकि दूसरा शुरू हो सके। द वर्ल्ड यह भी दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूरी होने की दिशा में आप एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के करीब हैं। यह ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी तुरंत आपके सामने आ जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि आपने उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो जरूरी था वह काफी हद तक पूरा कर लिया है। आपके अंदर अब एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आ रहा है। आप खुद को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं और यह समझ आपको सही डिसीजंस लेने में मदद कर रही है। यह कार्ड यह भी बताता है कि आपकी इच्छा अब सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि यूनिवर्स भी इसमें अपना रोल निभा रहा है। जैसे सब कुछ धीरे धीरे सही समय पर अलाइन हो रहा हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स इस पूरी जर्नी में एक गहरी सच्चाई को सामने लाता है। यह कार्ड बताता है कि आपकी इच्छा के रास्ते में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या इनर स्ट्रगल्स भी रहे हैं। हो सकता है आपने किसी सिचुएशन में खुद को हर्ट महसूस किया हो, या ऐसा लगा हो कि आपने कुछ खो दिया है, चाहे वह सेल्फ रिस्पेक्ट हो या इमोशनल पीस। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि कभी-कभी जीत और हार दोनों ही अधूरी लगती हैं। आपने शायद कुछ सिचुएशंस में जीत हासिल की हो, लेकिन उस जीत के साथ एक खालीपन भी महसूस हुआ हो। या फिर कुछ मोमेंट्स ऐसे आए हों जहां आपको लगा हो कि आपने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में उतना नहीं मिला। इस समय यह एनर्जी आपको यह समझाने की कोशिश कर रही है कि हर संघर्ष का एक पर्पस होता है। जो भी डिसएग्रीमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपने फेस किए हैं, उन्होंने आपको मजबूत बनाया है। उन्होंने आपको सिखाया है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं। आपकी इच्छा के कॉन्टेक्स्ट में यह कार्ड संकेत देता है कि आपको अपने आसपास की एनर्जीज को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हो सकता है कुछ लोग या सिचुएशंस ऐसी हों जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हों, और यह जरूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज को समझें और उन्हें मेंटेन करें। लेकिन इसके साथ ही यह कार्ड एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। यह समय है कि आप अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हील करें। कभी-कभी हम खुद के साथ भी एक इनर बैटल लड़ते रहते हैं, जहां डाउट्स और फियर्स हमें रोकने की कोशिश करते हैं। यह कार्ड आपको जेंटली रिमाइंड करता है कि आप उस बैटल को छोड़ सकते हैं। आपको हर चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि सच्ची जीत वह होती है जहां आपका मन शांत हो। और जब आप इस शांति को चुनते हैं, तभी आपकी इच्छा के लिए सही स्पेस बनता है। इस पूरे फ्लो में यह साफ दिखाई देता है कि आपकी इच्छा सिर्फ एक बाहरी परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की जर्नी से जुड़ी हुई है। आपने हीलिंग, ग्रोथ और कुछ चैलेंजेस के थ्रू खुद को तैयार किया है, और अब आप एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में बदलने लगती हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स। कभी-कभी जब जीवन हमें बहुत कुछ सिखा चुका होता है, तब हमारे अंदर एक नई तरह की जागरूकता जन्म लेती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा कुछ ऐसी ही है। यह वह समय दिखाता है जब आप अपनी इच्छा को लेकर पहले से ज्यादा सचेत हो रहे हैं। अब आप केवल भावनाओं में बहकर नहीं चल रहे, बल्कि आप चीजों को समझने, परखने और सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर एक जिज्ञासा जागी है, जैसे आप अपने ही जीवन को थोड़ी दूरी से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर सच में क्या जरूरी है और क्या नहीं। यह एनर्जी बताती है कि आप अब अपनी इच्छा को लेकर सवाल पूछने लगे हैं। क्या यह वही है जो आप सच में चाहते हैं, या फिर यह किसी पुराने डर या आदत का हिस्सा है? यह क्वेश्चनिंग आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाती है। इस समय आप शायद कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोगों के व्यवहार, उनके शब्द, उनकी इंटेंशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले जहां आप आसानी से ट्रस्ट कर लेते थे, अब आप थोड़ा सतर्क हो गए हैं। यह सतर्कता एक प्रोटेक्शन है जो आपको फ्यूचर में सही डिसीजंस लेने में मदद करेगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स यह भी दिखाता है कि आपकी इच्छा के रास्ते में कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। कोई बातचीत, कोई मैसेज या कोई सच आपके सामने आए जो आपको एक नई क्लैरिटी दे। लेकिन यह क्लैरिटी अचानक नहीं आएगी। यह धीरे धीरे आपके ऑब्जर्वेशंस और आपके इनर अंडरस्टैंडिंग से बनेगी। यह एनर्जी आपको एनकरेज करती है कि आप अपने थॉट्स को साफ रखें, ओवरथिंकिंग से बचें, लेकिन क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें, क्योंकि इसी क्यूरियोसिटी के जरिए आप अपने रास्ते को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी इच्छा अब सिर्फ एक फीलिंग नहीं रही, बल्कि वह एक कॉन्शियस इंटेंशन बनती जा रही है। 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा इस कहानी में उस भार को दर्शाती है जिसे आप लंबे समय से अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत मेहनत की है, और अब आप उस थकान को महसूस कर रहे हैं जो अंदर तक उतर गई है। आपके दिल में यह इच्छा बहुत गहरी है और शायद इसी वजह से आपने खुद पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले ली हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने दूसरों के लिए भी बहुत कुछ किया हो और अपनी खुद की जरूरतों को पीछे रख दिया हो। यह कार्ड आपको जेंटली यह दिखा रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपको हर चीज अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। इस समय आप उस पॉइंट पर हो सकते हैं जहां आपको लग रहा है कि बस अब और नहीं। लेकिन इसी थकान के अंदर एक हिडन मैसेज भी है। यह एंड ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपने जितना एफर्ट देना था वह आप दे चुके हैं। अब समय है थोड़ा रुकने का, सांस लेने का और खुद को हल्का करने का। आपकी इच्छा के कॉन्टेक्स्ट में यह कार्ड यह संकेत देता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की है। लेकिन अगर आप खुद को लगातार पुश करते रहेंगे तो यह एनर्जी आपको और थका सकती है। यह समय है कि आप अपने बोझ को पहचानें। कौन सी जिम्मेदारियां सच में आपकी हैं और कौन सी आपने सिर्फ आदत या गिल्ट के कारण उठा रखी हैं। जब आप अननेसेसरी वेट को छोड़ना शुरू करेंगे, तब आप खुद को ज्यादा हल्का और फ्री महसूस करेंगे। यह कार्ड आपको यह भी याद दिलाता है कि कभी-कभी सरेंडर करना भी जरूरी होता है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर फ्लो के साथ चलना सीखना भी एक स्ट्रेंथ है। और जब आप यह सीख लेते हैं, तब आपकी इच्छा के लिए रास्ता और साफ हो जाता है। द एम्प्रेस। द एम्प्रेस की ऊर्जा इस पूरी जर्नी में एक बेहद खूबसूरत और नर्चरिंग मोड लेकर आती है। यह कार्ड अबंडेंस, ग्रोथ और सेल्फ लव का प्रतीक है। ऐसा लगता है जैसे अब आपकी इच्छा सिर्फ एक सपना नहीं रही, बल्कि वह धीरे धीरे रियलिटी में बदलने की ओर बढ़ रही है, और इस प्रक्रिया में आपको सपोर्ट और केयर मिल रहा है। यह कार्ड दिखाता है कि आपने अपने अंदर एक सॉफ्टनेस और एक्सेप्टेंस को विकसित किया है। आपने खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू किया है जैसे आप हैं, और यही एक्सेप्टेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। जब आप खुद को प्यार देना शुरू करते हैं, तब लाइफ भी आपको वही एनर्जी वापस देने लगती है। आपकी इच्छा के आसपास अब एक फर्टाइल एनर्जी बन रही है, जैसे एक बीज को सही समय, सही वातावरण और सही केयर मिल रही हो। यह ग्रोथ बहुत नेचुरल है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सब कुछ अपने सही समय पर अनफोल्ड हो रहा है। द एम्प्रेस यह भी संकेत देती है कि आपके जीवन में इमोशनल सपोर्ट या नर्चरिंग एनर्जी आ सकती है। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर यह आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, जहां आप खुद का ख्याल रखना सीख रहे हैं। यह केयर आपकी इच्छा को और मजबूत बना रही है।
इस समय आपको यह महसूस हो सकता है कि आप डिजर्विंग हैं। जो भी आप चाहते हैं वह आपके लिए संभव है। लेकिन यह पॉसिबिलिटी किसी प्रेशर या स्ट्रगल से नहीं, बल्कि एक जेंटल फ्लो से आ रही है। जैसे लाइफ खुद आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही है। यह कार्ड आपको यह भी रिमाइंड करता है कि क्रिएशन हमेशा लव से आता है। जब आप अपनी इच्छा को फियर या लैक से नहीं, बल्कि लव और ट्रस्ट से देखते हैं, तब वह और आसानी से आपके जीवन में आने लगती है। इस पूरे फ्लो में आप देख सकते हैं कि आपकी जर्नी अवेयरनेस, मेहनत और फिर नर्चरिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रही है। आपने अपने थॉट्स को समझा, अपने बोझ को पहचाना और अब आप खुद को उस प्यार और केयर से भर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत थी। एस ऑफ वैंड्स। कभी कभी जीवन हमें एक बिल्कुल नई शुरुआत का एहसास कराता है, जैसे अचानक भीतर से एक चिंगारी उठती है जो हमें फिर से जीने, फिर से कोशिश करने और फिर से सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। एस ऑफ वैंड्स उसी चिंगारी की ऊर्जा है। यह वह क्षण है जब आपकी इच्छा केवल एक सोच या भावना नहीं रहती, बल्कि वह एक नए अवसर के रूप में आपके सामने आने लगती है। आपने अब तक जो कुछ भी महसूस किया, सीखा और सहा, उसके बाद यह कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक नई प्रेरणा जन्म ले रही है। यह प्रेरणा बहुत प्योर है, इसमें कोई डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जैसे आपके अंदर से एक आवाज आ रही हो कि अब समय है आगे बढ़ने का, अब समय है अपनी उस इच्छा को एक दिशा देने का। यह शुरुआत अचानक भी लग सकती है। कोई नया आइडिया, कोई नया रास्ता, या फिर वही पुरानी इच्छा लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। यह एनर्जी आपको पुश नहीं करती, बल्कि जेंटली इनवाइट करती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आएं और उस स्पार्क को फॉलो करें जो आपके दिल में उठ रही है। आपकी इच्छा के संदर्भ में यह कार्ड यह संकेत देता है कि अब चीजें स्टैग्नेशन से बाहर निकल रही हैं। जहां पहले कंफ्यूजन या थकान थी, वहां अब क्लैरिटी और एक्साइटमेंट आने लगी है। यह शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। यह समय है कि आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। जो भी इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, उसे इग्नोर न करें, क्योंकि यही इंस्पिरेशन आगे चलकर आपकी इच्छा को रियलिटी में बदलने का रास्ता खोल सकती है। 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स उस थकान और स्ट्रगल को दर्शाता है जो आपने इस जर्नी में महसूस की है, लेकिन इसके साथ ही यह आपकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को भी दिखाता है। आप शायद कई बार गिरे हैं, कई बार आपको लगा कि अब बस, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं। आपने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। इस समय आप एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां आप ऑलमोस्ट अपने लक्ष्य के करीब हैं, लेकिन आपके अंदर अभी भी एक सतर्कता है। जैसे आप सोच रहे हों कि कहीं फिर से कुछ गलत न हो जाए। यह फीलिंग बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि आपने पहले जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, उन्होंने आपको कॉशियस बना दिया है। यह कार्ड यह नहीं कहता कि खतरा है, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपने अनुभवों के कारण खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यह एक जेंटल रिमाइंडर भी देता है कि हर बार पास्ट को प्रेजेंट पर अप्लाई करना जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा के संदर्भ में यह एनर्जी बताती है कि आप बहुत करीब हैं उस चीज के जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आपको अपने डाउट्स और फियर्स को धीरे धीरे छोड़ना होगा। आपने जितना भी सीखा है वह आपकी ताकत है, न कि आपकी कमजोरी। यह समय है कि आप खुद को एक्नॉलेज करें। आपने जो भी जर्नी तय की है वह आसान नहीं थी, और अब जब आप अंत के करीब हैं तो खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। यह कार्ड कहता है कि आप थके जरूर हैं, लेकिन आप टूटे नहीं हैं। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा इस पूरी जर्नी में एक गहरी इमोशनल मैच्योरिटी और बैलेंस लेकर आती है। यह वह अवस्था है जहां आप अपनी भावनाओं को समझने लगे हैं
उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। आपने पहले शायद इमोशंस के उतार चढ़ाव को बहुत गहराई से महसूस किया है। कभी बहुत ज्यादा उम्मीद, कभी बहुत ज्यादा निराशा। लेकिन अब आप एक ऐसे स्टेज पर आ रहे हैं जहां आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन उनसे बह नहीं जाते। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आपकी इच्छा के आसपास एक सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग एनर्जी बन रही है। यह कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको इमोशनली समझता है, या फिर यह आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ हो सकती है, जहां आप खुद के लिए वही सपोर्ट बन रहे हैं जिसकी आपको जरूरत थी। आप अब रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। यह बदलाव बहुत सटल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। और यही इमोशनल बैलेंस आपकी इच्छा को स्थिरता देता है। आपकी इच्छा अब केवल एक लॉन्गिंग नहीं रही, बल्कि वह एक शांत विश्वास में बदल रही है। जैसे आप जानते हैं कि जो भी होगा, वह आपके लिए सही समय पर होगा। यह एक्सेप्टेंस आपको पीस देता है, और इसी पीस में आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी और मजबूत होती है। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इस कहानी को एक बहुत ही भावनात्मक और खूबसूरत दिशा में लेकर जाता है। यह कार्ड ड्रीम्स, रोमांस और हर्टफेल्ट एक्शंस का प्रतीक है। ऐसा लगता है जैसे आपकी इच्छा अब सिर्फ आपके अंदर ही नहीं है, बल्कि वह आपके जीवन में किसी रूप में आगे बढ़ रही है। यह एनर्जी बहुत जेंटल है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जैसे कोई चीज अपने आप, अपने सही समय पर अनफोल्ड हो रही हो। यह कार्ड यह संकेत देता है कि आपकी इच्छा की तरफ कोई मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यह मूवमेंट लॉजिकल या प्रैक्टिकल से ज्यादा इमोशनल और इंट्यूटिव है। हो सकता है आपको कोई ऐसा संकेत मिले जो आपके दिल को छू जाए। कोई जेस्चर, कोई ऑफर, या फिर कोई सिचुएशन जो आपको यह महसूस कराए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स यह भी दर्शाता है कि अब आप अपने दिल की आवाज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप प्रैक्टिकल सोच के साथ साथ अपनी फीलिंग्स को भी सुन रहे हैं, और यही बैलेंस आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है। इस पूरी जर्नी में यह कार्ड एक सॉफ्ट कंप्लीशन की तरह महसूस होता है। जैसे आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सहा, और अब आप उस स्टेज पर हैं जहां आपकी इच्छा आपके करीब आती हुई महसूस होती है, लेकिन एक बहुत ही शांत और सुंदर तरीके से। यहाँ कोई नॉइज नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। बस एक फ्लो है, एक कनेक्शन है जो आपको आपकी इच्छा के साथ जोड़ रहा है। अब इस रीडिंग के सभी कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन पूरी हो चुकी है, और आपकी पूरी जर्नी एक सुंदर फ्लो में सामने आई है, जहां हीलिंग, ग्रोथ, स्ट्रगल और फिर एक पीसफुल अलाइनमेंट की ऊर्जा नजर आती है। इस पूरी रीडिंग में एक बहुत सुंदर यात्रा सामने आती है। शुरुआत में हीलिंग और होप की एनर्जी थी, फिर धीरे धीरे एक साइकिल पूरा होता हुआ दिखा। बीच में कुछ स्ट्रगल्स और थकान भी आई, लेकिन अंत में एक नई शुरुआत, इमोशनल बैलेंस और दिल से जुड़ी हुई प्रोग्रेस की संभावना नजर आती है। आपकी इच्छा की एनर्जी अब धीरे धीरे अलाइन हो रही है। याद रखिए, आपके अंदर अपनी स्थिति को समझने और सही दिशा चुनने की पूरी क्षमता है। आपने जितना भी सीखा है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बस थोड़ा रुककर अपने दिल से जुड़िए। खुद से पूछिए कि आपको क्या सच्चा सुकून देता है, और उसी दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। एक छोटा सा अफर्मेशन अपने मन में दोहराएं, मैं अपनी सही राह पर हूँ, और जो मेरे लिए सही है वह सही समय पर मेरी ओर आ रहा है। आपने अपना समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह रीडिंग पसंद आई हो, तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। अंत में, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बनी रहे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में एंजल नंबर 111 जरूर लिखें।